जय श्री कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने से हमें निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करता है वो सरलता से भौतिक बंधनों से बाहर निकल जाता है और भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सरल मार्ग एकादशी व्रत का पालन करना भी है। प्रतिमास 2 बार एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। हर एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व होता है और एकादशी का महत्व दर्शाते हुए श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी व्रत किया जाए तो व्रती को कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं होती। इसलिए एकादशी व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति एकादशी के पुण्य फल से आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और ऐसे ही परम पावन शुभ फल देने वाली एकादशी है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसके पालन मात्र से संसार रूपी भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इस एकादशी का नाम है पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी। ये एकादशी इस बार आ रही है सोमवार 14 अक्टूबर 2024 के दिन। अब इस बार भी इस एकादशी के लिए सबके मन में संदेह है कि इस एकादशी का पालन 13 तारीख को किया जाए या फिर 14 तारीख को, क्योंकि इस बार की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर सुबह 9:08 पर और इस एकादशी की पूर्णाहुति होगी 14 अक्टूबर को प्रातः 6:41 पर। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वो त्रियस पुरुषा महाद्वादशी है। इस वर्ष भले ही पापांकुशा एकादशी का आरंभ 13 अक्टूबर से हो रहा है, परंतु ये एकादशी तिथि अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तरित हो रही है। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वह भी अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तृत हो रही है। ये संयोग एक विशेष नक्षत्र से बनता है, इसलिए इस एकादशी को त्रियस पुरुषा महाद्वादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती हैं और उनमें से एक है ये पापांकुशा एकादशी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रियस पुरुषा एकादशी तिथि आए तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए। हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर के अनुसार भी किसी भी दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इस बार की एकादशी द्वादशी युक्त है। और जब एकादशी द्वादशी के साथ संयुक्त हो तो व्यक्ति को इस दिन व्रत ना करके द्वादशी पर ही व्रत करना चाहिए, त्रयोदशी पर उसको पारण करना चाहिए। श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि द्वादशी में मिश्रित एकादशी में उपवास करें, लेकिन दशमी से मिश्रित एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर भी हमें हरि भक्ति विलास में इस प्रकार मिलता है कि दशमी विद्या एकादशी धन और संतान का नाश करने वाली है। ये समस्त पूर्णिमा को ध्वंस कर देती है, इसलिए श्री कृष्ण भक्ति का वह नाश कर देती है। तो इसलिए दशमी से संबलित एकादशी का पालन कभी नहीं करना चाहिए। जो भी एकादशी से सम्मिलित होती है उसमें असुरों का वास होता है और इस दिन उपवास करने वाले को नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जो एकादशी द्वादशी के साथ सम्मिलित है उसमें भगवान हरि का वास है और इस दिन उपवास करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इस 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता है उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में निवास करना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब भी आए तो भक्तों को महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एकादशी का व्रत पालन करने से एकादशी तिथि का फल अपने आप मिल जाता है। तो इसलिए इस बार एकादशी का पालन हम कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:53 का और सूर्योदय होगा 6:29 पर।
इस एकादशी का पारण हम करेंगे दूसरे दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन त्रयोदशी पर प्रातः 6:29 से लेकर 10:18 के बीच में। इस दिन संपूर्ण श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का जप करके कथा कीर्तन करते हुए अपना संपूर्ण दिन भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा, जप, तप और कथा कीर्तन करने से आध्यात्मिक शक्ति प्रबल बनती है। साथ ही हम अपना शुद्धिकरण करके परम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत को करने से सहस्त्र गायों का दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। जब हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता यानी उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना। उपवास के दौरान हम किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन नहीं लेते हैं। यदि आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है, परंतु अन्य भोजन नहीं लेना चाहिए। मानसिक शुद्धता का अर्थ है प्रातः काल में भगवान की मंगल आरती करना अथवा उनका दर्शन करना और फिर तुलसी देवी की पूजा करना। उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का ध्यान पूर्वक जप करना। संपूर्ण दिन में आप ये जप माला कर सकते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करना, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना। एकादशी के दिन मानसिक शुद्धता का अर्थ ये भी होता है कि किसी के बारे में बुरे भाव मन में ना लाना, किसी के लिए बुरे वचन ना बोलना, आलस, अहंकार, क्रोध, असत्य वचन इत्यादि से बचकर रहना, व्यर्थ की बातों और कार्य में समय व्यर्थ ना करना, अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इस प्रकार निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन त्रयोदशी पर उसका निर्धारित नियम और समय के अंदर पालन करना। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही धार्मिक बड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। और एक बात, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक बड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।